क्लास 9 हमको पढ़ना है क्या, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। क्या चीज़ पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम पढ़ रहा था, ठीक है, क्लास 9 का। ठीक, तो सब मतलब लास्ट टॉपिक बचा, एक टॉपिक और बचा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। वो वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। मगर अभी हमको क्या देखना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमको देखना है। समझ में आ रहा बात? तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। ठीक, हमको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखना है। देखो क्या होता है, पहला लॉ है मेरा, a टू द पावर अगर m है और a टू द पावर अगर n है तो क्या हो जाता है, a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। समझ में आ रहा? a टू द पावर m प्लस n मतलब देखो क्या हो रहा कि ब्लू पेन लो, तुम्हारा था ना, हाँ, देखो क्या यहाँ पर बेस ये वाला दोनों सेम है, खाली पावर अलग अलग है ना, तो इसीलिए क्या हो गया, पावर प्लस हो गया। मगर अगर यही मेरा देखो उल्टा रहता, उल्टा ऐसा रहता, देखो जैसे a टू द पावर b और b टू द पावर b, दूसरा ले लेते, a टू द पावर अगर मान लो m रहता, ठीक, और b टू द पावर m रहता है, तो देखो यहाँ पर ये अलग अलग है मगर पावर क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होता है, पावर एक तरफ आ जाता है, मतलब ए बी होल टू द पावर, समझा बात? देखो पहला के केस में क्या बोला, ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर ए टू द पावर n, तो ये क्या होता है, ए टू द पावर m प्लस n हो जाता। और दूसरा केस में क्या बोल रहा है, ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m है, तो ए बी होल टू द पावर क्या हो जाएगा, m। समझ में आ रहा? ये बात क्लियर है? ये हो गया, दो नियम हम देख लिए यहाँ पर। ठीक, तीसरा रूल मेरा क्या बोल रहा है, अगर a टू द पावर m है और होल टू द पावर क्या है, n है, समझ में आ रहा? तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n। क्लियर है बात? ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ इसी का कन्वर्स है। देखो दूसरा, देखो इसमें तुम्हारा एक है a टू द पावर m है और a टू द पावर n है। क्या है, a टू द पावर m और a टू द पावर, देखो यहाँ पर भी a टू द पावर m और a टू द पावर n, मगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में और ये दोनों डिवाइड में है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। तो देखो ये अब ये क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला रहेगा वो किस में आ जाएगा, माइनस, जो नीचे वाला रहेगा वो माइनस में आएगा। क्या आएगा, नीचे वाला रहेगा वो माइनस में आ जाएगा। तो a टू द पावर m और a टू द पावर n, तो a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n, तो a टू द पावर m माइनस n हो गया। इसमें a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर, ठीक, n। यहाँ तक क्लियर है? ये बात क्लियर हो गया। अब देखो, अब है a टू द पावर अगर माइनस n है, क्या है, माइनस n है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई टू द पावर समझ में आ रहा है? अगर इसी तो बोलते हैं, यही वाला तो हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, इनवर्स। क्या पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, पिछले क्लास में पढ़े ना, 8 में भी पढ़े हैं और अलजेब्रिक में भी पढ़े हैं। उस समय क्या पढ़ते आ रहे, इनवर्स पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग। तो यही है इनवर्स। इनवर्स का क्या है कि वो रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर पॉजिटिव में हो जाता है और रेसिप्रोकल में हो जाता है, ठीक है। और क्या है मेरा, जैसे देखो a बाई बी होल टू द पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m और b टू द पावर m। देखो यही इसी का कन्वर्स हो जाएगा, इसी का है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, डिवाइड में है। और एक लास्ट है a टू द पावर 0 की वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया, ठीक। चलो देखो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, बाकी मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला ख़त्म। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में MCQ देखेंगे इसका, ठीक है। चलो देखो सोल्यूशन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो देखो क्या है,
2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/3, मेरे तो कट गया, 2 to the power 1/3 और 2 to the power 2 to the power, पहला है 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/3, इसको हमको दिखाना है, मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये कौन सा प्रॉपर्टी है पर है, देखो a to the power m और इंटू a to the power n, तो क्या है a to the power m प्लस n, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 to the power 2/3 प्लस 1/3, तो 2 to the power इसका एलसीएम ले लो 3 आ गया 2 प्लस 1, मतलब 2 to the power 3/3 कट गया, क्या हो गया 2। ठीक, समझ में आ रहा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक सिंप्लीफाई है, ठीक, क्या है 6 to the power 1/4 डिवाइडेड बाय 6 to the power 1/5, देखो a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, तो ये क्या होता था माइनस में चल जाता था, तो a to the power a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 to the power 1/4 माइनस 1/5, क्लियर है बात। तो अब इसका एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा तुम्हारा 6 to the power एलसीएम कितना आ गया 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5, यहाँ गया 5 माइनस 4, ठीक, मतलब 6 to the power 1/20, क्लियर है बात। चलो देखो एक और है, क्या है सब प्रॉपर्टी पे 3 to the power 4 और होल टू द पावर 1/4, तो देखो a to the power m, ठीक, ब्रैकेट टू द पावर n, देखो ये वाला है प्रॉपर्टी है, देखो क्या हो जाता है a टू द पावर m इंटू n, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 3 to the power 4 इंटू 1/4, ये कट गया तो क्या हो गया 3 to the power मतलब 3 है, क्लियर बात, समझ में आ रहा। देखो अब कुछ इवेल्युएशन है, जैसे देखो 125 होल टू द पावर कितना है x, और इधर कितना है 25/5 टू द पावर x है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर हम लोग को देखो बनाना कैसे है, देखो समझो, पहले इसका फैक्टर करो, 125 का जब हम फैक्टर किए तो क्या हो जाएगा, देखो 5 2 जा 5 और 5 5 जा, फिर 5 5 जा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 5 टू द पावर 3 और होल x, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर, ठीक। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी 2 है, तो 5 टू द पावर 3x, अब यहाँ पर देखो ये सेम है, क्या है ये सेम है, देखो इसका कोई प्रॉपर्टी था 8 सेम था, a सेम है मेरा, और m और n अलग अलग है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जा रहा था सब्ट्रैक्ट में, ठीक। तो यहाँ पर देखो 5 टू द पावर 2 माइनस x हो जाएगा। देखो अब ये क्या है, ये बेस सेम है, मतलब ये पावर सेम होना चाहिए, सही में आ रहा। जैसे एग्जाम्पल देखो, हम दूसरा अगर हम बात समझें तो 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 6 है, क्या है 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 6, ये सेम है मेरा, और ये पूरा इक्वेशन बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब क्या है कि ये पावर भी बराबर होना चाहिए, समझ में आ रहा। तो x इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, तभी तो 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2 मतलब 4 इज इक्वल टू 4 होगा, समझ रहा बात। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है 5 टू द पावर 3x है, 5 टू द पावर 2 माइनस x है, तो ये पूरा को बराबर होने के लिए ये पूरा बराबर होगा, तो ये पूरा में से कि ये क्या है, ये बेस दोनों का सेम है 5 5, तो इसका मतलब क्या है कि पावर भी सेम होना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 माइनस x, ठीक। तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 2, मतलब 4x इज इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू 2/4, मतलब x इज इक्वल टू 1/2, क्लियर है बात, समझ में आया। तो सब यही है, ठीक है। तो चलो देखो आगे हम लोग देखते हैं, इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 भी बताया था, फैक्टराइज करके पावर ऊपर ले जाना। इसमें देखो क्या करना है, इसमें वैल्यू बैठाओ, ठीक, a टू द पावर 2 मतलब 2 टू द पावर 3, फिर b टू द पावर a मतलब 3 टू द पावर 2,
तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 मतलब 8 प्लस 9 कितना हो गया 17, ठीक। और 17 टू द पावर क्या कितना है -1 मतलब ये इन्वर्स हो जाएगा कितना 1/7 हो जाएगा, ठीक। चलो अब देखो इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ये पावर को क्या करना है फैक्टराइज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ठीक। चलो देखो एक ये वाला बना लेते हैं 81/49 होल टू द पावर -3/2, तो ये क्या है 9 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर और होल कितना है 3/2, मतलब 9/7 होल का स्क्वायर और उस होल का क्या है -3/2। अब ये क्या होगा प्रॉपर्टी से मेरा बाहर चल जाएगा, तो 9/7 होल टू द पावर 2 और -3/, तो ये 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा 9/7 होल टू द पावर -3। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, पहले माइनस है तो इसको प्लस में करो तो क्या हो गया 7/9 होल टू द पावर 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 × 7 × 7 9 × 9 × 9, ये मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा इधर, इसमें भी इसको इवेल्युएट करना, ठीक। चलो देखो ये सब इसी तरीके से बनेगा, सबको इवेल्युएट करना। नेक्स्ट क्लास में मेजर जो रहेगा ना डाउट वो क्लियर कर देंगे। देखो ये वाला बता देते, इस पर टिक मारा होगा। क्या है देखो 4/2 टू द पावर 16 और 2/3 प्लस 1/256 टू द पावर -3/4 प्लस 2/243 टू द पावर -1/5, ठीक है बात। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्लस में ले जा सकते हैं या फिर फैक्टर कर सकते हैं, जो हमको समझ में आएगा वो कर लेंगे, ठीक। तो पहले फैक्टर ही कर लेते हैं ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए। देखो 216 का फैक्टर निकालो, ठीक। 2 1 जा 2 0 और 2 8 जा 16 2 10 और 2 4 जा 2 2 जा और 2 7 जा 3 9 3 3, मतलब 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3, ठीक। तो यहाँ पर देखो 4/2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर -2/3 प्लस अब 256 का फैक्टर निकालो, 256 का 2 1 जा 2 2 2 जा 2 8 2 6 2 4 2 3 2 6 2 8 2 4 2 2, तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया 8, मतलब 2 टू द पावर 8 और -3/4, यहाँ पर 1, ठीक। देखो 2 टू द पावर 8 -3/4, ठीक, प्लस 2 और 243 का फिर से 243 का एक नंबर बच रहा है, ठीक। 243 का फैक्टर निकाल दो, 2 1 जा 2 2 2 जा 3 से कटेगा ये, ठीक। तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर 3 3 जा 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, देखो 1 2 3 4 5 कितना हो गया 2 टू द पावर 3 टू द पावर 5। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5 और -1/5, तो देखो यहाँ पर 4/, यहाँ पर पावर तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 टू द पावर 3 हो जाएगा, 3 अब बाहर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/3 होगा, तो ये 3 कट गया। अब यह इधर क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 8 × -3/4 होगा, ये 4 2 को 2 बार में काट देगा, 4 2 जा 8 प्लस 2/3 पावर बाहर में आएगा -1/5 होगा, ये 5 कट जाएगा। देखो यहाँ क्या हो गया 4/6 टू द पावर -2 1/2 टू द पावर -3 2/3 टू द पावर -1। तो देखो पहले इसको रेसिप्रोकल हटाओ तो क्या हो जाएगा, ठीक। इसका रेसिप्रोकल हटाओ तो क्या हो जाएगा 4 × 6 टू द पावर 2 प्लस 1 × 2 टू द पावर 3 प्लस 2 × 3 टू द पावर 1, तो क्या हो जाएगा 4
तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 36 प्लस 1 इंटू 8 और 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 44, ठीक है, प्लस 8 प्लस 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जा करके 158, कितना हो गया 158 हो गया, ठीक है। हाँ चलो लो देखो, इसी तरीके से इसको आगे बनाना, जो डाउट होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे।